हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको लास्ट 90 डेज़ की स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है और हमें भी मालूम है कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग हमारे पास अब सिर्फ 3 मंथ बचे हैं, मार्च, अप्रैल और मई, और 4th, 5th, 6th जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 90 डेज़ की स्ट्रेटेजी दूंगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि हम इस चैनल पे किस तरह से क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे इस लास्ट 90 डेज़ में, जिससे कि आपके सिलेबस कवर हो जाए, और अगर कवर अगर नहीं हुआ है तो कवर हो जाए, और अगर कवर कर लिया है तो आप एक बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकें। और इसी के साथ साथ हम इसमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और बेहतर और बढ़िया हो सके। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और इसी के साथ साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक मतलब जनरल सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, जिनको नहीं पता उनको अवेयर कर देते हैं कि एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहली बात, तो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेजेस में होता है, एक प्री और दूसरा मेंस। प्री सीबीटी होता है और मेंस भी सीबीटी होता है। यहाँ पे सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद प्री देखिए, प्री सीबीटी होगा, और सीबीटी आपके 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन होंगे आप यहाँ पे आपके, और हर क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका निगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन 200 मार्क्स में भी बाइफर्केशन है। मतलब ये इसमें से 100 मार्क्स आपके टेक्निकल के होंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। आप जिस भी ब्रांच से मतलब बिलोंग करते हैं उस ब्रांच के क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होगा, और इस 100 मार्क्स में भी नॉन टेक्निकल के 50 मार्क्स आपका रीजनिंग का होगा, और 50 मार्क्स आपका जीके जीएस का होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं प्री के लिए। और अगर हम बात करते हैं मेंस के लिए, तो मेंस का भी फॉर्मेट सीबीटी ही है, और ये 300 मार्क्स का होगा, और इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन आपका हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, और गलत करने पे यानी निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है। और इसमें जो आपका 300 मार्क्स है, मतलब 100 क्वेश्चन जो होंगे वो प्योरली टेक्निकल के होंगे। तो ये है एक जनरल आइडिया, एक जनरल सा एग्ज़ाम पैटर्न कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन 90 डेज़ में, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन का जो ये लास्ट 90 डेज़ होता है, जो ये लास्ट के डेज़ होते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। वो ही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये लास्ट डेज, अगर इन लास्ट 90 डेज़ में, इन लास्ट मतलब मंथ्स में आपने अगर अच्छे से मेहनत कर दिया, अगर आपने पूरा एफर्ट डाल दिया, तो ये लास्ट 90 डेज़ आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करें, वो सभी ज़रूरी काम करें जो आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट हो। तो इन 90 डेज़ में हमें क्या क्या करना है, हम पहले वो देख लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। तो इन 90 डेज़ में हमें सबसे पहले तो अपना सिलेबस कवर करना है, क्योंकि जब तक हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात कि हमें सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कैसा, तो टेक्निकल का सबसे पहला 14 सब्जेक्ट्स, टेक्निकल का 14 सब्जेक्ट्स आते हैं, 14 सब्जेक्ट्स, उनको आपको कंप्लीट करना है। हम भी कराएंगे हमारे इन मतलब इस चैनल पे कल से या फिर परसों से, मतलब एज सून एज मुझसे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी मेरे गले में थोड़ा सा खराश है, तो मुझसे जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी आपको जो भी क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। और क्लासेस के क्या शेड्यूल होंगे मैं अगले मतलब इस वीडियो में ही आगे बताया हूँ, तो आप वेट करें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में जो भी, क्योंकि आपको पता है और हमें भी पता है, क्योंकि मैं भी एक टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि ये 14 सब्जेक्ट्स को, इन 14 सब्जेक्ट्स को कैरी करने के बाद, पढ़ने के बाद, इसे पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है। तो मतलब इस चैनल पे मैं जीके जीएस से रिलेटेड उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगा, उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और एक क्रिस्पी और क्रंची वे में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिलें जो आपके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है कि इसमें आपको अलग से पढ़ना नहीं है, ये आपको मतलब आता है। रीजनिंग आपको आता है, आपको बस उसमें प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और अगर कोई चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ ट्रिक्स नहीं आती हैं, तो उनको सीखना है। तो मतलब मैं ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैं एक क्रैश कोर्स चलाने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में और 4 चाँद लग सकें। ठीक है, और ये 3 तो आपकी बेसिक चीज़ें थी, इतना तो आपको कंप्लीट करना ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है।
कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए थे। हाँ, इन सब चीज़ों को जब तक आप प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करेंगे, आप पता कैसे लगाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं और आपको और कितना इन डेप्थ में पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेंगी। इसके बाद एक लास्ट जो चीज़ बचती है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रिपरेशन का, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का, जो आपको बताएगा कि आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है, आपको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, आपको आपके कौन से पार्ट वीक है, कौन से पार्ट आपके स्ट्रांग है। इन सभी चीज़ों को मतलब एक ओवरऑल आपका जो रिजल्ट होता है ना, कि एक ओवरव्यू देता है, एक एनालिसिस करके देता है, वो आपका मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो अब मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप मेक श्योर करें कि आप मॉक टेस्ट भी लगाएं। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं खुद आपको एक ऐसा शेड्यूल बना के दूंगा जिसमें आप मतलब अपने आप आपका स्टडी एक बहुत एफिशिएंट वे में, एक बहुत इफेक्टिव वे में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमें 90 डेज़ में क्या पढ़नी है, क्या करनी है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद मैं इन 90 डेज़ को मैंने कैसे सेटअप किया है अपने लिए और आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो इन 90 डेज़ को हम 13 वीक्स में, कितने वीक्स में, 13 वीक्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 13 7 91 होता है, 90 डेज़ अप्रॉक्स 91 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 13 वीक्स हैं। इन 13 वीक्स को, हाँ, इन 13 वीक्स में से मतलब पर वीक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6 दिन सीखेंगे। 6 दिन हम लोग टेक्निकल एज वेल एज जीके जीएस, ठीक है, एज वेल एज रीजनिंग, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स का, ठीक है, ये और ये इन तीनों सब्जेक्ट्स का मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा हर दिन। ठीक है, इसके बाद जो एक दिन बचता है आपका हफ्ते का, उस एक दिन में हम टेस्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो आएंगे और जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। और एक एग्जाम निकालने से मतलब एक एग्जाम से आपकी लाइफ पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ जरूरी नहीं है, आपकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप हेल्दी नहीं है तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये लास्ट 90 डेज की और लास्ट मतलब मंथ की जो आपका हेल्थ है वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मतलब मेक श्योर करें कि आप बढ़िया स्लीप लें, अच्छा स्लीप लें, अच्छे से आराम करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, ताकि आपकी जो माइंड की जो इफेक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है, वो मेंटेन रहे, वो बढ़िया रहे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी चीजों को सीख सकें और जल्दी जल्दी चीजों को ग्रैब कर सकें। तो इसीलिए मैंने 6 डेज की लर्निंग रखी है कि आप 6 दिन हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं। ठीक है, और एक लास्ट दिन जो वीक का लास्ट डे होगा, उस वीक के लास्ट डे में यानी संडे को, आप कह सकते हैं संडे को, कि हम लोग टेस्ट लेंगे अपने आप को कि हमने इन दिनों में या फिर अब तक हमने क्या सीखा, क्या चीजें हमारे में प्रूफ हुई है, क्या चीजों को और हमें मतलब ये करनी है, क्या चीजों को हमें और इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई काम मतलब जैसे मैंने कोई क्लास लिया है और वो आपका छूट गया है या फिर किसी रीजन की वजह से आपने नहीं कर पाए, तो उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप रेस्ट, अगर आपका नहीं है ऐसा कुछ तो आप रेस्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा लर्निंग शेड्यूल क्या होगा, तो लर्निंग शेड्यूल में हम हमारा कुछ लर्निंग शेड्यूल इस तरह से होगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं टेक्निकल क्लासेस की बात करूं, तो टेक्निकल क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पे मैं टेक्निकल क्लासेस इसलिए पहले रखा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया कि 100 मार्क्स का टेक्निकल प्री में और 300 मार्क्स का टेक्निकल मेंस में, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 500 मार्क्स आपका टोटल बन रहा है। उस 500 मार्क्स में जो आपका 80% यानी 400 मार्क्स है, वो सिर्फ आपको टेक्निकल दे रहा है, सिर्फ आप टेक्निकल से मतलब उतना कवर कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका टेक्निकल जो है एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे पीक पे पहुंच जाए। उसके बाद रीजनिंग और नॉन टेक्निकल, मतलब रीजनिंग और जीके जीएस। तो आइए हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल क्लासेस की, तो मैं हर सब्जेक्ट को मतलब मैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हम क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं, मैं कितना पढ़ाऊँ और कितना आपको बताऊँ कि आप एक दिन में उतना ग्रैब कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कि हर मतलब सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 दिन बहुत लगेंगे, बहुत मैक्सिमम लगेंगे। तो 4 से 5 दिन में मैं आपका एक टेक्निकल जो है सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, और इस तरह से करके हम 14 सब्जेक्ट्स को खत्म कर देंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो छोटे हैं, जिनको सब खत्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं, जिनमें हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। तो ओवरऑल अगर हम एट एन एवरेज देखें तो 4 to 5 डेज आपको लगेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, और हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम जो है
मतलब उन्हीं दिनों में, ऐसा नहीं है कि 4 to 5 डेज अलग है और फिर आपको रीजनिंग अलग से पढ़ना है। आपको मतलब एक साथ सब पैरेलली लेके चलना है। पैरेलली हम लोग टेक्निकल क्लासेस करेंगे। उसके बाद मैं आपको रीजनिंग ट्रिक्स भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपकी स्पीड और एनहेंस हो सकेगी। आप मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा मैटर, एक ऐसा फैक्टर है जो आपको सिलेक्शन अश्योर कराता है। क्योंकि क्वेश्चन आके ही क्या करेगा जब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और बहुत बच्चों का ये दिक्कत होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आता रहता है, बच्चे जब बाद में आंसर की में चेक करते हैं या फिर देखते हैं या फिर दूसरे से पता चलता है कि अरे लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन से, बहुत स्लो मतलब इजी क्वेश्चन थे, हम आगे टफ क्वेश्चन में फंसे रह गए, या फिर हमें टाइम नहीं बचा और हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इस तरह से बहुत बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है। तो इन ट्रिक्स के मतलब ट्रिक्स के हेल्प से आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे। ये मैं आपको प्रोवाइड, ये तो मैं आपका रोज चलाऊंगा टेक्निकल क्लासेस का। मैंने आपको बताया कि 6 दिन चलेगा वीक के। और रीजनिंग का जो ट्रिक्स है, क्योंकि रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इतने टॉपिक्स नहीं है, कुल गिन चुन के मुश्किल से 10-15 ये होंगे। तो हर 2 दिन के अल्टरनेटिव पे, मतलब हर 2 दिन के 1-2 दिन के अल्टरनेटिव पे आपको एक ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा एक टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में आपके बहुत सारे, जीके जीएस का अगर हम बात करें तो एकदम समंदर सा चीज़ है, बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें से आपको बल्टी भर के मतलब पढ़ना है। समंदर सा चीज़ है, बल्टी भर का पूछेगा, तो आप मैं मेक श्योर करूँगा कि आप उतना ही पढ़ें जितना कि आपको ज़रूरत हो। आप यहाँ वहाँ की चीज़ें ज़्यादा ना पढ़ें, जिससे कि आपको फालतू का मतलब स्ट्रेस हो, फालतू की चीज़ें दिमाग में आए। और कहीं ना कहीं अगर आप जीके जीएस में ज़्यादा मतलब ये करेंगे, तो मतलब जीके जीएस में अगर ज़्यादा ये करेंगे, क्या कहते हैं, ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में, रीजनिंग और टेक्निकल में लैग कर जाएंगे। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका ये तीनों चीज़ जो है वो एक बैलेंस में रहे। तो जीके जीएस में मैं आपको डेली क्लास प्रोवाइड करूँगा 6 दिन का, जैसा कि मैंने बताया। तो डेली क्लास प्रोवाइड करूँगा, और यहाँ पे हम बेसिकली स्टैटिक जीके पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। और स्टैटिक जीके इसलिए क्योंकि हम सभी को मालूम है कि डायनामिक जीके बहुत बहुत टफ है। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर में मैं आपको लास्ट में, जब लास्ट के डेज होंगे, लास्ट मंथ होगा, तो मैं आपको मतलब जितने भी मंथ के ये हैं करंट अफेयर है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले स्टैटिक जीके कंप्लीट करें, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है जो सही है, फिक्स है। आपको स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपने पढ़ लिया तो आप कर लेंगे। लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है, अगर जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, आप बता देंगे। लेकिन करंट अफेयर आप कितना भी पढ़ लें, वो कहीं से भी पूछ सकता है। उसका कोई अनसर्टेन सा चीज़ है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इसीलिए हम मेक श्योर करें कि हम सर्टेन सी चीज़ें पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम बात करें, तो मैटर ये नहीं करता कि हमसे मतलब हमसे टफ क्वेश्चन छूट गया, मैटर ये करता है कि हमसे ईजी क्वेश्चन छूट गया। टफ क्वेश्चन छूट जाए, हार्ड क्वेश्चन छूट जाए, कोई उसका ग्रीफ नहीं है, कोई मतलब दुख नहीं है। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे तो बिल्कुल उसका दुख है, क्योंकि सबने किया होगा और आपने छोड़ दिया। ठीक है। तो ये जीके जीएस की हो गई। और यहाँ पे जीके जीएस की अगर मैं क्लासेस की बात करूँ, तो मैं क्योंकि जीके जीएस में मतलब पॉइंट टू पॉइंट बस बताना रहेगा, तो मुझे बहुत लगेगा, तो आई थिंक मुझे 30 या 45 मिनट, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक का जो है लेंथ होगा, क्या बोलते हैं, वीडियो का। तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं एक दिन में आपको, ये 3 चीज़ें, एक दिन में क्या मतलब, एक दिन में तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी और अल्टरनेटली हर 2 दिन पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। तो ये मतलब इतना आपको वर्क करना है मेरे साथ, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को और बढ़िया बना सकें। ठीक है। और मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, इवन मैं खुद भी हूँ, कि बहुत बच्चों का जो है टाइम टेबल बनाते हैं और बिगड़ जाता है। ठीक है। मतलब आप 2 दिन के लिए बनाया, आपने 2 दिन 3 दिन फॉलो किया, चौथे दिन आपसे मतलब ये हो गया, मिस हो गया। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। तो इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में या फिर मतलब कुछ समय में एक और वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको एक ऐसा टाइम शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा, एक ऐसा टाइम टेबल दूंगा, जिसमें ये सारी क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप रीजनिंग भी रिवीजन भी कर पाएंगे, और अलग से अगर कोई काम करना है तो वो भी कर पाएंगे। ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प हो सके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है। और ये तो हो गया लर्निंग शेड्यूल, यानी कि जिस दिन, ये 6 दिनों का शेड्यूल है कि हमें 6 दिन में क्या करना है। ठीक है। और जो लास्ट मतलब वीकेंड वाला दिन है, उस दिन हमें क्या करना है, टेस्ट और एनालिसिस दिन। ठीक है। इस दिन में हमें मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है। हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो हम लगाएंगे टेक्स्ट बुक से। ठीक है।
मॉक टेस्ट लगाएंगे टेक्स्ट बुक से या फिर PYQ लगा लेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आप एक बहुत बड़ी बात है कि 2 घंटे का हमारा एक प्री के लिए मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। तो 2 घंटे का हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके साथ साथ मतलब आप लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा, और इसके लिए मैं आपको बस एक छोटा सा रिजल्ट क्या है, क्या चीज़ें एनालिसिस करने वाली है, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, जो गलती होती है, उन सब के लिए वीडियो डाल दूंगा। मॉक टेस्ट हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको खुद ही टेक्स्ट बुक करना है। उसके बाद आप एनालिसिस कीजिएगा कि आपसे कैसे क्या चीज़ें गलती हुई, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा रहा, आपने किस तरह से आपका अटेम्प्ट कितना हुआ, आपको और कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था, ये सारी चीज़ें आप सीखिएगा एनालिसिस करके। उसके बाद लास्ट डे में, क्योंकि वीकेंड है, तो जैसा मैंने बताया कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से उस दिन का स्टडी, किसी दिन का स्टडी इंटरप्ट हो जाए, तो वो रिमेनिंग वर्क सॉरी, वो रिमेनिंग वर्क आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कुछ रेस्ट भी लीजिएगा, ठीक है। तो ये है हम लोग का 90 डेज़ में हम कैसे, मतलब आपका रूटीन कैसा रहेगा, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो आई होप कि मैंने सब सही बताया हो और सब बढ़िया बताया है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वर्कआउट ज़रूर से करेगा। तो ये था इस वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, और मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो प्रोवाइड हो सकें, और मैं आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने में। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो के लिए, और इतना ही। थैंक यू।